बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.2 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इंटीग्रेशन एक्चुअली हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व, या हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड आउट करना है तो ये इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो एक पाँव से लेकर दूसरे पाँव तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो वहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। और इसी तरह एक बहुत कॉमन जो है वो एग्जांपल है, जैसे हम किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट करें, उसमें कोई एक पार्ट चूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक चपाती ली है, उसके छोटे छोटे पार्ट किए, उसमें से कोई एक नवाला उठा के हम खा लें और उसको टेस्ट करें तो वो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। अगर वो सारे पार्ट्स को हम इकट्ठा करके उसको जजमेंट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन कहलाती है। जी अब देखें, आपने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। जी अब इसी को हम इंटीग्रेशन में चेंज करने लगे हैं। इंटीग्रेशन के साइन को शो किया जाता है ये ऐसे और इसके साथ dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब हम उलट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू x प्लस सी। मीन के हमारे पास जो फार्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। दूसरा इसका फार्मूला है, इसमें पावर रूल नहीं होता। हमने डेरिवेटिव में पावर रूल पढ़ा था, इसमें पावर रूल की जगह ये वाला रूल है, फंक्शन की पावर हो आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव, ये फंक्शन की पावर के बगैर, मीन के इसके बगैर विदाउट पावर हमारे पास डेरिवेटिव हो तो हम क्या कहेंगे? मीन के फंक्शन की पावर है, विदाउट पावर हमारे पास उसका आगे डेरिवेटिव है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही ऐड शुदा पावर डिवाइड में प्लस सी। दूसरा है नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम लिखेंगे नेचर लॉग फंक्शन प्लस सी। इन दोनों की एग्जांपल अभी देखते हैं। अभी देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब आप ज़रा गौर करें, एक्स स्क्वायर इसके साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। हम क्या करेंगे? पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे? प्लस सी। ये फार्मूला अप्लाई। इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स। अब देखें नीचे फंक्शन है x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, हम क्या लिखेंगे? नेचर लॉग x प्लस सी। अब आपने फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू कॉज x। अगर हम इसका उलट चलें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज x किसके इक्वल आएगा? साइन x प्लस सी। इसी तरह अगर आपने फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कॉज x इक्वल टू माइनस साइन x, अगर हम इंटीग्रेशन यूज़ करें डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू, अब ये जो माइनस है ये यहाँ से शिफ्ट होकर इधर मीन के शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर प्लस सी। तो आप पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमारे पास किसके इक्वल होगा? माइनस कॉज x प्लस सी। अच्छा इन दोनों में देखें, एंगल का हम डेरिवेटिव लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना। फॉर एग्जांपल साइन 2x है तो हम क्या करते थे? डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x की लिखते थे cos 2x और उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हम इसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, मीन के उसका उलट चलेंगे। अब इसी तरह ये देखें, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x किसके इक्वल होगा? tan x प्लस सी होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x किसके इक्वल होगा आपके पास? जी कोसेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन क्या होगा जी? ये नेगेटिव जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आप पास आएगा कॉट x प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद आप पास है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x टेन x किसके इक्वल होगा जी? जी सीकेंट x टेन x
सेकेंड एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, मीन के वही डेरिवेटिव के फार्मूलाज है, जस्ट आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो आपने नेगेटिव को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। बाकी आप पास वही सेम टू सेम वही फार्मूलाज हैं। ये देखें, ये वाले शिफ्ट हो गए। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, डेरिवेटिव हम ई पावर एक्स लेते थे, ई पावर एक्स वैसे का वैसे ही, आगे उसका डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ पावर का डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ क्या होगा, ई पावर एक्स वैसे का वैसे ही, अब डिवाइड में उसकी पावर का डेरिवेटिव प्लस सी। अब टेन का हमारे पास इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, टेन का हमारे पास होता है साइन ओवर कॉज। अब देखें नीचे फंक्शन है, कॉज है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो आप पास नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग कॉज एक्स प्लस सी। अब ये अगर माइनस, इसकी लॉग का रूल है, माइनस जो है वो पावर में आ जाता है, तो जब ये माइनस पावर में आएगा तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉस बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, सीकेंड एक्स प्लस सी के, ये दोनों फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स किसके इक्वल है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब नीचे साइन एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसिक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिक एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसी तरह आप पास टेन का फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आता है हमारे पास 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब देखें हम क्या करेंगे जी, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब जैसे हम डेरिवेटिव को अलग-अलग मल्टीप्लाई करते थे, सेम इसी तरह 3 इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। जी मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, आप पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर प्लस 1 और डिवाइड में वही पावर, 3x स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर। अब देखें ये क्या बन जाएगा, 3x क्यूब ओवर 3 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 1/2। जी अब आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास फंक्शन की पावर तो है लेकिन उसका आगे डेरिवेटिव नहीं है। हम क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखें फंक्शन की पावर, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो गया, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, फंक्शन की पावर आगे उसका डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर प्लस सी। अब ये देखें ये वाला, ये टोटली ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जब ये फार्मूला कंप्लीट होगा तो फिर हम पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड में वही पावर लिखेंगे। अब देखें जब ये पावर का यह वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया तो हमारे पास आया पावर में एक ऐड, डिवाइड में ये पावर, ये वाला जो 2 है ये आपके पास ये फार्मूले में क्लोज हो गया। ये देखें फंक्शन की पावर आगे उसका डेरिवेटिव हो तो फिर हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड, डिवाइड में एक पावर प्लस सी लिखेंगे। अब ये आप पास क्या आ जाएगा, 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। ये उलट के आप पास 2/3 आ जाएगा, 2/3 2 से कैंसिल, आपका 1/3 2x प्लस पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, अब देखें इस पे तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, हमने बेसिक 2 फार्मूलाज हैं, फंक्शन की पावर हो आगे उसका डेरिवेटिव हो,
या नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, इन दोनों में कोई फार्मूला यहाँ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ हमारे पास पावर 1/2 है। अब x पावर हमारे पास 1/2 +1 है। ये आप ज़रा इस क्वेश्चन को ठीक कर लें, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट x +1, और यहाँ भी आप पास इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2 है, ये वाली पावर 1/2 नहीं है। तो हमारे पास क्या है जी 1/, जी देखें क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर रूट x +1 dx। x की जब हमारे पास पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसकी इंटीग्रेशन को अलहदा कर देंगे, इसकी इक्वेशन को अलहदा कर देंगे इंटीग्रेशन को, और इसकी इंटीग्रेशन को अलहदा कर देंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, इसमें भी क्या होगा x की में मीन की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड डिवाइड में एक। अब ये देखें जब हम पावर में एक ऐड और डिवाइड में एक वही पावर लिखेंगे तो हमारे पास x पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c आ जाएगा। ये 2/5 x पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c आएगा। अब इसी तरह ये है आपके पास स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये dx आ जाएगा। क्योंकि फंक्शन की पावर तो है, आगे अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें तो हमारे पास वो क्या आता है 1/2 स्क्वायर रूट x आता है, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, मीन के फार्मूला तो दोनों कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पावर में मीन के इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ x पावर 1/2 आ जाएगी। अब देखें x का इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड डिवाइड में एक पावर, वही पावर, ये क्या होगी x +2 पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर प्लस c। अब आपने प्लस सी उस फॉर्म में लगाना है जब सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, फिर आपने प्लस सी लगाना है, ये ना हो यहाँ कोई इंटीग्रेशन अभी रह रही हो तो आप प्लस सी लगा दें। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2 x 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अब ये आपके पास क्या है x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स पावर, ये उलट जाएगी 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 प्लस सी आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। अब ये देखें ये फंक्शन तो है, पावर भी है, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइड वाला तो फार्मूला लगेगा ही नहीं कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं होगा। अब देखें इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2। अब 1/x हमारे पास क्या आएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जी आपने अभी फार्मूला रिवाइज किया, हम क्या लिखेंगे नेचुरल ऑफ x माइनस 2x प्लस c। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 1x पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1, तो आप पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस नेचुरल ऑफ x माइनस 2x प्लस c। जी नेक्स्ट है इसका 7 पार्ट है। अब देखें नीचे फंक्शन तो है लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे अलहदा दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको भी अलहदा डिवाइड करेंगे, इसको भी सेपरेट डिवाइड कर देंगे। अब ये पावर 1/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2, ये कैंसिल होकर 3 पावर 1 x पावर 1/2, ये क्या बनेगी x पावर -1/2। अब आप देखें 3 बाहर आ गया, x पावर 1/2 dx प्लस 2 x पावर -1/2 dx। इसमें क्या होगा, पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर, पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर, तो आप पास 2x पावर 3/2 प्लस 4, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पास ये उल्टेगा तो ये आप पास 1/2 आएगा, ये उलट के आप पास 2⁴ हो जाएगा। ये जब आप ऐड करेंगे इसको कैलकुलेटर से तो आप पास 1/2 आएगा, तो वो स्क्वायर रूट x होता है।
प्लस सी आंसर आ जाएगा। 9 वाला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट थीटा -1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा मीन के इसका होल का स्क्वायर है डी थीटा है। अब देखें नीचे फंक्शन है लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है। अगर हम इसको पावर को -1/2 कर लेते हैं, दोनों की पावरें आ जाती हैं, ये तो हमारे पास बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, +1 -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा। अब ये स्क्वायर रूट थीटा जो डिवाइड में है ये अलग-अलग हर एक वैल्यू के साथ जो है ना वो डिवाइड होता जाएगा। तो ये आप पास थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा ये 1/2 है, ऊपर जाकर 1 - 1/2 होगा तो ये थीटा पावर 1/2 आ जाएगी। ये पावर जब ऊपर आ जाएगी तो -1/2 होगी, ये कैंसिल हो गए 2 आ गया। अब थीटा पावर 1/2 आप पास क्या है जी थीटा 1/2 प्लस पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर, पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर। अब आप देखें यहाँ हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा उसका हमने कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या पड़ी हुई है जी। अब देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है जी 1। इसी तरह कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ 2.1 होता है ना, तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, एक्स अगर थीटा होगा तो थीटा प्लस सी। तो ये आप पास क्या आ जाएगा 2/3 थीटा पावर 3/2 प्लस 2 थीटा पावर 1/2 -2x प्लस सी। जी ये सिंप्लीफाई होकर आप पास ये इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है आपके पास e पावर 2x प्लस e पावर x dx। अब देखें नीचे फंक्शन तो है लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है। हम क्या करेंगे e पावर x को अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बनेगा e पावर x प्लस 1 dx। e पावर x की हमारे पास इंटीग्रेशन लेदा 1 की इंटीग्रेशन लेदा, e पावर x की इंटीग्रेशन होती है e पावर x प्लस c। ये हमारे पास का आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है। अब देखें नीचे फंक्शन तो है लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी पावर ऊपर भी ले जाएं तो आगे उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, मीन के दोनों हमारे पास फार्मूलाज फेल हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको रैशनलाइज करेंगे। आप पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, मीन के रैशनलाइज किया इसको तो आप पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऊपर आप पास ये वाली फॉर्म और डी एक्स आ जाएगा। अब ये क्या होगा ए माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस बी डी एक्स। अब आपने बेटे क्या करना है इसमें स्क्वायर रूट ए प्लस मीन के एक्स प्लस ए और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। ये यहाँ आपने ये ब्रैकेट लाजमी अप्लाई करनी है क्योंकि 1 ओवर ए माइनस बी सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें, अब इस पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर शुरू में जी प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा, ये फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। आगे उसका डेरिवेटिव क्या है जी, देखें विदाउट पावर डेरिवेटिव हम चूज करेंगे, x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, 1/2 में +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2, और वही 3/2 का जब नीचे डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसी तरह आप क्या करेंगे जी, इसमें भी सेकंड वाले पे भी फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, तो आप पास ये 3/2 बन जाएगा। वही 3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 आएगा। इन दोनों में से आपने क्या करना है जी 2/3 को कॉमन निकाल लेना है। हमारे पास यहाँ 2/3 और साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए होल पावर 3/2 एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। जी ये इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 1 - x² ओवर 1 + x² है। आपने क्या करना है बेटे, इसमें इसको अलग-अलग कर लेना है। 1 ओवर 1 + x² माइनस x² ओवर 1 + x²। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा
सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। हमारे पास ये क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्र। अब आप देखें ये हमारे पास अगेन इम्प्रॉपर इक्वेशन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाली फॉर्म नीचे वाली बनाने के लिए एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 कर देंगे। तो इनको फिर सेपरेट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अब ये देखें, अब ये दोनों ऐड हो गए, हमारे पास क्या बन रहे हैं 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र -1। अब आप अगर 2 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स माइनस एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। तो हमारे पास 1 ओवर 1, इसका उलट कर लेंगे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। इसका 5 पार्ट है। देखें हमारे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव है जी नहीं है। अगर फंक्शन की पावर है आगे उसका डेरिवेटिव है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, क्यूब ओपन कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ओवर ई पावर एक्स डी एक्स है। अब देखें, अब हम जब इसको अलग-अलग डिवाइड कर देंगे 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर 3x ओवर ई पावर एक्स प्लस 3 ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस 3 ई पावर एक्स ओवर ई पावर 2x ओवर ई पावर एक्स। जी इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें। अब देखें आप 1 ओवर ई पावर एक्स क्या आएगा ई पावर माइनस एक्स, ई पावर 3x एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ई पावर 2x, 3 वैसे का वैसे ही, ई पावर 2x है, अब एक कैंसिल, हमारे पास ई पावर x बच जाएगा। अब इस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ई पावर माइनस एक्स पे, ई पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव। जी मैंने आपको ये इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में बताया हुआ है। इसी तरह ई पावर 2x, इनके डेरिवेटिव में हम आगे इसका डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ डिवाइड में लेंगे ई पावर 2x, ये हमारे पास क्या होगा ई पावर 2x वैसे का वैसे ही, डिवाइड में इसकी पावर का डेरिवेटिव प्लस 3x प्लस 3 ई पावर x वैसे का वैसे प्लस c। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 3x प्लस ई पावर x प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। अब देखें साइन की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी, ये साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास, अब आप याद रखें कि हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगी माइनस कॉस एंगल वैसे का वैसे ही। अब नीचे एंगल का डेरिवेटिव हम करेंगे, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। अब देखें जब हम इसका डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a प्लस बी, तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे का ऐसे ही रह जाएगा। जी ये देखें a प्लस बी एक्स ओवर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सेम इसी तरह ये वाला है a माइनस 2x होल पावर 3/2 dx। अब देखें इसमें अगर हम इस फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें -2 है, ये -2 आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव, फार्मूला कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करते थे, फंक्शन की पावर में 1 है, डिवाइड में वही पावर प्लस सी, तो ये आपके पास ये आंसर निकालने के बाद 2/5 आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस सी। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 से कैंसिल, -1/5 a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस सी आंसर आ जाएगा।
जी उसके बाद है ये इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 cos 2x। जी आपके पास ये फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर हम ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2 अल्फा इधर आके आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जी इसकी जगह आप देखें, अगर cos 2 अल्फा की जगह हम पुट करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 1 से कैंसिल 2 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट अलहदा, डी एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन की हमारे पास क्या होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जी इसके बाद इसका 8 पार्ट है, नेचुरल लॉग एक्स 1 और एक्स। अब देखें फंक्शन की पावर 1 है, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड में वही पावर लिखेंगे प्लस सी। जी ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स होल का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये है साइन स्क्वायर एक्स। देखें हमने साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला तो नहीं पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में, क्योंकि पावर रूल तो हमने नहीं पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, यही हमारे पास फार्मूला cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जी ये हमारे पास इधर आकर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो गया, ये इधर आकर नेगेटिव, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। अब देखें 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 1/2 को आप बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अलहदा, माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी जी cos 2x की हमारे पास इंटीग्रेशन अलहदा आ जाएगी। जब आप इनकी अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन लेंगे, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी 1 और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है cos का इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है cos x के, तो उसका उलट चल पड़ेंगे, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन 2x। अब एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव में हम क्या करते थे एंगल का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव मीन के आगे डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ डिवाइड में डेरिवेटिव प्लस सी, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका ये फाइनली आंसर आ गया। जी अब आपके पास 10 वाला पार्ट है 1 ओवर 1 प्लस cos x। आपने ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos के अल्फा माइनस 1, तो ये नेगेटिव 1 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू cos के अल्फा। अगर हमें यहाँ डबल एंगल है तो सिंगल चाहिए, तो एंगल को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ भी एंगल को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos के अल्फा बाय 2, यहाँ cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखें यहाँ भी हम यही काम कर रहे हैं, 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। अब 1/2 को बाहर कर देंगे, ये हमारे पास 1 ओवर cos क्या होता है सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होगा tan x बाय 2। अब देखें अब एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव प्लस सी, तो आप पास ये क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, tan x प्लस सी आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट है 11 पार्ट है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, ऊपर उसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा। अब देखें ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax, हमें 2 की ज़रूरत है। इसी तरह 2bx का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b, c का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, हमें यहाँ 2 की ज़रूरत है, हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या आएगा नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल ऑफ fx प्लस c आ जाएगा। जी इसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 12 पार्ट है cos 3x sin 2x dx। अब देखें आपने ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ अल्फा जो है वो 3x है, बीटा हमारे पास 2x है, ये देखें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फार्मूला हमारे पास ये जनरेट हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा।
तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, साइन 5x, साइन ये दोनों ऐड हो गए, हमारे पास क्या बनेगा, साइन 5x dx माइनस साइन इसका क्या आ जाएगा जी, साइन x dx। अब देखें साइन के, अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस जी, माइनस कॉस 5x। अब एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव, इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस। तो आप पास ये क्या बन जाएगा जी, माइनस कॉस 5x ओवर 5 माइनस माइनस प्लस, ये जो 1/2 बाहर था ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आप पास आ जाएगा कॉस 5x ओवर 10 प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। इसी तरह आप पास कॉस 2x माइनस 1 है ओवर 1 प्लस कॉस 2x है। अब आप ज़रा गौर करें, कॉस 2x माइनस 1, देखें हमारे पास यहाँ है 1 माइनस कॉस 2x, हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा माइनस कॉस 2x 2 अल्फ़ा माइनस 1, ये क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। अब ये देखें इधर हम यही यूज़ करेंगे, कॉस 2x माइनस 1 की जगह 2 साइन स्केयर x ओवर 1 प्लस कॉस 2x की जगह क्या आएगा, अब ये भी फार्मूला देखें, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा, इधर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्केयर x, 2 से कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेन स्केयर है। अब देखें टेन स्केयर की तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ी नहीं है, ना ही पावर रूल पढ़ा हुआ है। तो टेन स्केयर का आपने फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। उसको रीअरेंज करेंगे, सीकेंट स्केयर x माइनस 1 dx। अब देखें अब आपने क्या करना है, सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन को अलग कर देना है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन को अलग। सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्केयर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर x क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह इसके बाद 14 क्वेश्चन है, टेन स्केयर x है तो सीकेंट स्केयर x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर x को लहदा 1 को लहदा, तो वापस इसका क्या आंसर आ जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। जी यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।